हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो कैसे चल रही है आप सबकी इंग्लिश की प्रैक्टिस? होप सो सब अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और डे बाय डे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे होंगे। ठीक, तो आप सभी की इंग्लिश प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ इंग्लिश के नए नए यूनिक से सेंटेंसेस। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम अकेले आए हो? Have you come alone? Have you come alone? आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। Come, I will drop you. Come, I will drop you. Drop का मतलब यहाँ पर है किसी इंसान को वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँचाने की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी? How long will it take to reach there? How long will it take to reach there? जहाँ तक मुझे पता है, as far as I know, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। Hurry up, we are getting late. Hurry up, we are getting late. यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। It all happened because of you. It all happened because of you. तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। या फिर आप कहते हैं तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस का कहाँ यूज करते हो? जैसे कि आपको घर पर बुलाया जाता है कि आओ डिनर कर लो, लंच कर लो, या कभी भी आपको बुलाया जाता है, कोई आपको बुलाने के लिए आता है तो आप उससे बोलते हो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, या फिर आप बोलते हो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। आप जो भी जेंडर है आपका उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हो, राइट? तो आपको सिंपली इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? आपको सिंपली कहना है यू गो, आई एम कमिंग। ठीक है, चाहे आप गर्ल हो, फीमेल हो या मेल हो, आपको सिंपली एक सेंटेंस बोलना है, यू गो, आई एम कमिंग। ओके, यू गो, आई एम कमिंग मतलब तुम चलो, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? What happened to your voice? What happened to your voice? मतलब किसी का आवाज, जो उसका आवाज है वो बिगड़ जाता है, बदल जाता है, तो आप बोलते हो ना, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, है ना? तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे। ठीक है, डोंट यूज हिंदी, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश में कहना है व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस। व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस मतलब तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। ओके, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, कोई अपना लिमिट क्रॉस कर देता है, बोलते बोलते अपनी लिमिट भूल जाता है, तो आप बोलते हो ना तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, है ना? तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे यू आर सेइंग टू मच। यू आर सेइंग टू मच मतलब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। ओके, आज फैसला होकर रहेगा। डिसीजन विल बी मेड टुडे। डिसीजन विल बी मेड टुडे। सुना तुमने? डिड यू हियर दैट? डिड यू हियर दैट? मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव। मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सच एक्टिविटीज। आई डोंट लाइक सच एक्टिविटीज। ठीक है, सामने वाला कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे आपके साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, और आप गुस्से में आकर चिढ़ कर आप लास्ट में बोल रहे हो, उसे जवाब दे रहे हो कि मुझे इस तरह की हरकतें पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में कहना है आई डोंट लाइक सच एक्टिविटीज़। आई डोंट लाइक सच एक्टिविटीज़। ओके, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। वह हमेशा के लिए जा रहा है। He is living forever. He is living forever. उनमें और हम में बहुत अंतर है, समझे? There is a lot of difference between them and us. Understood? There is a lot of difference between them and us. Understood? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। She is my distant relative. She is my distant relative. ठीक है, दूर के रिश्तेदार के लिए इंग्लिश होता है डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट मतलब दूर, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, है ना? तो दूर के रिश्तेदार को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंट रिलेटिव। क्या हार्ड है इसे याद करना? नहीं ना? तो बस दूर के रिश्तेदार आपको बोलना है तो आप बोलोगे डिस्टेंट रिलेटिव। ओके, गॉट इट? नाउ मूव टू नेक्स्ट। भाई को स्पेशल चाय ला कर दो। गेट स्पेशल टी फॉर ब्रदर। गेट स्पेशल टी फॉर ब्रदर। अब किसकी बारी है? Whose turn is it now? Whose turn is it now? भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो।
थैंक गॉड यू आर फाइन, थैंक गॉड यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर एंड। होप सो आप सबने अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग डेली इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए। ओके, सो सी यू टुमारो विथ न्यू वीडियो एंड न्यू सेंटेंसेस। टिल देन, take care, keep practicing, improve your English, and bye bye and love you all and thanks for watching.